दोस्तों आजकल के समय में हर एक युवा यही सोचता है कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद या तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि उनको मल्टीनेशनल जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी पैकेज हो और उनका जीवन अच्छे से बीत जाए। लेकिन दोस्तों आज की हमारी स्टोरी इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों आज हम इस स्टोरी में एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने नौकरी और सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान न देकर अपना चाय का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को 150 करोड़ रुपए की कंपनी बनाया। दोस्तों जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे रियल बिजनेस केस स्टडीज़ लगातार इस चैनल पर लाते रहेंगे। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले अनुभव दुबे की। अनुभव दुबे के पिता छोटा सा बिजनेस किया करते थे और उनको लगता था कि बिजनेस हमेशा ही एक रिस्की चीज़ होती है, इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अनुभव दुबे बड़ा होकर कोई बिजनेसमैन बने। वो चाहते थे कि वो सिविल सर्विस की तैयारी कर IAS बने या फिर कोई सरकारी अफसर बने जिससे उनका भी नाम रोशन हो। इसीलिए उन्होंने शुरुआती पढ़ाई उनकी रीवा में करवाने के बाद उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर भेज दिया। इंदौर जाने के बाद अनुभव दुबे ने वहाँ पर BCom किया और CTET की तैयारी की, लेकिन वो अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो बार बार फेल होते जा रहे थे। लेकिन जब पिता के ज़्यादा कहने के बाद उन्होंने फिर IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और उस तैयारी को करने के बाद भी उसमें भी वो कई बार फेल हो गए। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ों में फेल होने के बाद भी वो निराश नहीं हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कुछ बिजनेस करूं, क्योंकि इतने सारे अटैम्प्ट करने के बाद नौकरी के हर चीज़ में फेल हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतनी बार फेल हो रहे हैं तो एक बार बिजनेस में भी हाथ आजमाया जाए, क्या पता इसमें किस्मत चमक जाए। और उन्होंने अब बिजनेस करने का प्लान बना लिया था। इन्होंने बिजनेस करने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बिजनेस किस चीज़ का करना है और क्या करना है। इसीलिए इस अपनी मदद करने के लिए इन्होंने अपने दोस्त आनंद को साथ में लिया और उनको सारी बातें शेयर की। फिर दोनों ही क्योंकि हाल ही में पढ़ाई छोड़े हुए थे और बिल्कुल भी इनको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही इनको कोई सिखाने वाला था, इसलिए दोनों ने ही सोचा कि क्यों ना हम मार्केट में खुद से जाएं और ये देखें कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, हम उसी बिजनेस को करेंगे। और दोनों ने ही 50 रुपये का अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवा कर मार्केट की तरफ निकल लिए और मार्केट में हर दुकानों पे देखा, क्योंकि दुकान कर नहीं सकते थे, इनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि खुद की दुकान लेकर उसमें काफ़ी माल भरकर और फिर उस बिजनेस को चलाएं। इसीलिए इन्होंने ऐसा बिजनेस देखा जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस को शुरू किया जा सके और उस पर ग्राहक भी अच्छे खासे तादाद में आते हैं। लेकिन जब मार्केट में निकले तो इनको कोई ऐसा बिजनेस दिखा ही नहीं। सब दुकान वाले बिजनेस थे या फिर जिनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, ऐसे बिजनेस थे। और फिर लास्ट में इनको एक चाय का ठेला दिखाई दिया जहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी और इसीलिए इन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपना चाय का छोटा सा स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी थी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना उसमें। इसीलिए इन्होंने फिर फाइनली ये मन बना लिया था कि हमको चाय का ही बिजनेस करना है, चाहे फिर आगे कुछ भी हो। लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए भी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और अनुभव दुबे के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो किया उनके दोस्त आनंद ने। एक तरफ जहाँ उनके माता पिता सोच रहे थे कि हमारा बेटा इंदौर में अच्छी खासी IAS की तैयारी कर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा अपने कदम बिजनेस की ओर बढ़ा चुका था और वो नहीं जानते थे कि उनका ये बढ़ाया हुआ कदम उनको कहाँ तक लेके जाने वाला है। फिर इन्होंने अपने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया और इन्होंने एक ऐसा आइडिया देखा जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हों या लोग ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकते हों। और इसका आइडिया आया इनको गर्ल्स हॉस्टल से। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक सीमेंट का गोदाम खाली पड़ा था जिसको इन्होंने रेंट पर लेकर उसमें अपना चाय का जो कारोबार था उसको शुरू किया। क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे तो इसलिए इन्होंने उसका बोर्ड तक नहीं लगाया और बोर्ड ना लगाकर केवल चीज़ें सिंपल ही रखी और अपने उस कारोबार का नाम रखा चाय सुट्टा बार। हालांकि जब लोग इनके पास आते थे, इनका नाम सुनते थे तो उनको लगता था कि यहाँ पर कोई सुट्टा बाज़ार है या फिर यहाँ सीक्रेट दारू मिलती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ सीक्रेट दारू की बजाय केवल सिंपल चाय मिलती है। और ये सीक्रेट नाम ही इनका जो कामयाबी का रास्ता तय करने वाला था। अब उस लोकेशन का इनको ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल था, इसीलिए उनके चक्कर में लड़के भी आते थे और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रुका करते थे और जो लड़के रुकते थे वही इनके कस्टमर बनते थे, क्योंकि ये उनको बुलाकर अपनी चाय की दुकान पर चाय भी पिलाते थे और उनको वहाँ बैठने के लिए कहते भी थे। तो जो लड़के थे वो भी इनकी दुकान पर आकर बैठते थे, चाय पीते थे और वहाँ पर आराम से बैठते थे। और ये इनका आइडिया थोड़ा सा काम भी करने लगा। फिर लोग इनकी दुकान पर आने लगे, चाय पीने लगे। इनकी चाय भी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी जिसको लोग पसंद करने लगे। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मार्केटिंग के लिए भी काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी और इनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो इन्होंने मार्केटिंग करने का अपना अतरंगी सा तरीका ढूंढा। उसमें बेसिकली ये करते थे कि जो इनके दोस्त थे उनको बुलाकर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर उनको भेज देते थे, जो इनके चाय सुट्टा बार की तारीफ़ें किया करते थे और दूसरे बंदों के सामने। तो दूसरे बंदों को भी ये लगता था कि लोग इनके चाय सुट्टा बार के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना इनकी चाय एक बार टेस्ट की जाए। और इस तरह से लोग इनके पास आने लगे और फिर ये अपने चाय सुट्टा बार में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते थे। जो अपने जानकार थे, आस पड़ोस के दोस्त थे,
उनको अपने चाय सुट्टा पार पर बुलाकर उनको वहाँ पर ये दिखाते थे कि इस पर काफ़ी भीड़ रहती है। और लोग ओबियसली जब किसी चीज़ को देखते हैं कि इस पर ज़्यादा लोग खड़े हैं या ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो ओबियसली क्यूरियोसिटी यही होती है कि हम भी क्यों ना इस चीज़ को ट्राई करें। और इनका ये अतरंगी आइडिया पूरी तरह से काम भी कर गया। फिर इनके जो कस्टमर थे वो धीरे धीरे इनके चाय सुट्टा बार पर आकर चाय पीने लगे, जिससे इनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इनका कारोबार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शुरुआत के 6 महीने में ही इन्होंने 2 शहरों में 4 अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट खोले, जहाँ पर ये लोगों को चाय सुट्टा बार की चाय पिलाकर उनसे रेवेन्यू अर्न करने लगे। और इनका कारोबार अच्छा खासा चलने भी लगा, जिसकी इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा ये छोटा सा कारोबार इतना बड़ा बन जाएगा। और इसीलिए ही फिर इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया, क्योंकि हर शहर में जाकर खुद से अपना स्टोर नहीं खोला जा सकता था। इसीलिए इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया और लोगों को अपने आउटलेट की फ्रेंचाइजी देने लगे, जिससे कि लोग इनकी फ्रेंचाइजी से जुड़कर खुद भी पैसा कमाते थे और चाय सुट्टा बार को भी प्रॉफिट गेन कराने लगे थे। और आज की डेट में इनका कारोबार इतना बढ़ चुका है कि देश के 195 शहरों में इनके पास लगभग 400 आउटलेट्स हैं, जहां पर ये चाय सुट्टा बार से लोगों को चाय पिलाते हैं और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। इतना ही नहीं, चाय सुट्टा बार आज दुबई, यूके, कनाडा, ओमान जैसे देशों में भी पहुंच चुका है और वहां से भी अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न कर रहा है। और अगर इसके टोटल ओवरऑल रेवेन्यू की बात की जाए तो वो लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए की चाय ये हर साल बेचते हैं। और केवल इनका खुद का आउटलेट ही 30 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर देता है। और अगर ओवरऑल टर्नओवर की बात की जाए तो इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 150 करोड़ से भी ज़्यादा का बैठता है, जिससे लोगों को अपनी स्वादिष्ट चाय पिलाकर अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस इंस्पायरिंग स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।